अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तमीम। और आज की हमारी कम्युनिकल की वीडियो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होगी। और एज़ यू ऑल नो कि अभी रिसेंटली जो है वो इंटर का रिज़ल्ट आया है, फर्स्ट ईयर ऑफ इंटर का। तो वी ऑल नो कि क्या रिज़ल्ट्स हैं और क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स आए। और जस्ट टू बी क्लियर, कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे हैं नहीं कि हम उसको जो है ना मुतमईन हो पाएँ उससे। जैसे सबको पता है कि इंटीरियर के अंदर थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट्स हैं, और हमारे यहाँ जो है ना सिंध बोर्ड के बच्चे हैं जो उनका रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया है। क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ क्या बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है, या उनके इंटरेस्ट बदल गए हैं, या उनको कुछ और चीज़ें नज़र आ गई हैं जिसमें उनका ध्यान ख़त्म हो गया। कुछ का हो सकता है 10% का, 20% का, मतलब इतना बड़ा रेशो क्यों, क्या वजह हो सकती है। सो अगर स्टैट्स के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए तो 70% बच्चा जो है वो इंटर के अंदर फेल हुआ है इस बार। और फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 70% से ज़्यादा जो है वो आर्ट्स में फेल हुए हैं, और 60% के करीब जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर साइंस ग्रुप के अंदर फेल हुए हैं। सो व्हाट वुड बी द रीज़न, क्यों। अब अगर हम इसके कुछ और फैक्टर्स को देखें, अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक करें इसको, तो प्री मेडिकल के अंदर 30,000 बच्चों ने पेपर्स दिए हैं, जिसमें से अराउंड 11,000 बच्चे जो है वो पास हुए हैं, और उसमें से भी 6,000 बच्चे सिर्फ वो हैं जो 60% से अबव स्कोर कर पाए हैं। तो अब क्या करें, लड़कियां तो घरों पे बैठ जाएं, और लड़के जो है वो मेडिकल स्टोर्स पे जाके जो है ना वो जॉब कर लें, ये कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे इकॉनमी बन जाएगी पाकिस्तान की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें जिस पे फोकस करना है, हमें भी, हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारी वो अथॉरिटीज़ को जो जिनकी वजह से रिजल्ट्स आए। अब हमें पता है कि इंटर के बच्चे, हमें पता है कि इंटीरियर सिंध के रहने वाले इंटीरियर के बच्चे जो हैं वो किस तरह के पेपर देते हैं, किस तरह की उनकी स्किल्स हैं। आप ला के बिठाएं कभी आमने सामने, सब समझ आ जाता है क्या है क्या नहीं है। और पर्सनली अगर मैं खुद बताऊं तो मैंने खुद पेपर्स देखे हैं इंटर के अंदर। जब मैं था तो मैंने फिजिक्स का पेपर अपना और एक सखर का मेरा एक दोस्त है उनके पेपर को मैंने कंपेयर किया था, एंड बहुत 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 बड़ा डिफरेंस था दोनों के अंदर। अब मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हूँगा, बहुत ज़्यादा क्लियरली बात नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा फिल्टर ज़रूरी होता है। सो इसके अलावा अगर थोड़ी सी और बात करें तो 23,000 बच्चे हैं जिन्होंने जो है ना प्री मेडिकल के अंदर, प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना पेपर्स दिए, जिनमें से 8,000 बच्चा जो है वो पास हुआ है, और इसके अलावा 4,000 बच्चा जो है वो 60% स्कोर पर कर पाया है। मतलब अब ये प्री इंजीनियरिंग के वो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग टर्म की डिग्री कर ही नहीं पाएंगे। अब उनको जो भी डिग्री करनी पड़ेगी वो या तो फिर BScs है या फिर कुछ और चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, फिजिकल जो और इंजीनियरिंग होती है वो नहीं कर पाएंगे। सो ये एक तरह से अनफेयर है। क्यों है ऐसा। अब इसके अलावा अगर एक और इसके लास्ट जो रहता है अपने पास साइंस ग्रुप है, कंप्यूटर साइंस का 15,000 बच्चों ने लिया हिस्सा और पेपर्स दिए, और 5,000 बच्चा उसमें से पास हुआ है, उससे 3,000 बच्चा जो है उसमें से 60% स्कोर कर पाया। तो हमने ही पेपर दिए हैं, हमने भी सारा वक्त वो गुजारा है, हमें ही पता है कि क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बच्चों के स्कोर्स ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जो एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये बोलूँगा कि यार ये तो टीचर्स की गलती है, इन्विजिलेटर्स की गलती है, या फिर चेकर्स की गलती है, हमारे बोर्ड की गलती है। तो हो सकता है कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें उनकी गलती होती है। जैसे कि अगर चेकिंग देखा जाए, चेकिंग करना तो मेरे ख्याल से 30-35 अराउंड कुछ पैसे मिलते हैं, 30-35 रुपीज़ एक पेपर चेक करने के। सो अब आप खुद इमेजिन करें कि क्या क्वालिटी आएगी उससे, कि एक बंदा ये सोचेगा जितने जल्दी जल्दी पेपर चेक करूँगा तो मार्क्स उतने पैसे ज़्यादा बनेंगे। सो इट्स वेरी ऑब्वियस। और इसके अलावा कुछ बात करें तो ऐसे कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर चेकिंग्स होती हैं तो टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को फ्री हैंड दे दें, कर लो जो चीटिंग करनी है, देख लो यहाँ से, देख लो, चलो वहाँ से देख लो। तो ये गलत है। आपका अगर अपना बच्चा यहाँ बैठा है जिसको कुछ आती नहीं है, ऐसे ही ले आया 80%, तो क्या करेगा वो आगे यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेगा, मेरिट पे किस तरह लेगा। अगर मैं NED की बात करूँ, हमारी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट पाकिस्तान की, तो इसके अंदर जो कराची से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मेरे ख्याल से मेरिट क्राइटेरिया तो सेम है सबके लिए, 80%। अब आप खुद सोचें कि जो इंजीनियरिंग के लिए बच्चे यहाँ मर रहे होते हैं NED के लिए अब उनकी सीट जाएंगी और इंटीरियर का बच्चा जाएगा जिसको पहले ही कुछ नहीं आता, वो जाएगा, कुछ टाइम पढ़ेगा और फिर छोड़ के घर बैठ जाएगा, और सीट किसकी गई, उसकी गई जिसका हक था। सो ये एक वो चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है, पीछे से भी और सामने से भी, कि जो जहाँ पर बोर्ड की टीम भेजो, आप अपना इन्विजिलेटर खुद भेजो। आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, आप इतनी बड़ी अथॉरिटी रखते हो, आप चीज़ें कर सकते हो। चेंज करने का मोटिव होना चाहिए, चेंज करने की एक स्पार्क होना चाहिए कि हमें करना है, क्योंकि ये ख़राब है, ये गलत है। जब बच्चा इंटर के अंदर ये कर रहा है तो आगे यूनिवर्सिटी लाइफ इतनी आसान नहीं होती, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर बच्चे को एक्सीलेंस चाहिए होती है, परसेंटेज मैटर नहीं करती हर जगह। अब इसका दूसरी अगर हम पिक्चर की साइड देखें तो ये हो सकता है कि ये गलती बच्चों की भी हो सकती है कि गवर्नमेंट या हमारी एसोसिएशंस, अथॉरिटीज़ क्यों मजबूर हुई इस तरह करने पर, या क्यों यहाँ ये लूप होल छोड़ा गया।
क्या हो सकता है? अब हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि पेपर्स लीक होते हैं, कितने पेपर्स लीक होते हैं और कौन कौन बच्चा जो है ना पेपर देखता है। हम भी जब पढ़ रहे थे पेपर्स लीक होते थे, हमारे पास भी आते थे, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ऑनेस्टली मैंने कभी पेपर से नहीं देखा। मेरे पेपर सामने लीक होकर मेरे दोस्तों के पास भी आते थे, मैं नहीं देखता था। मेरी परसेंटेज उनसे कम है, 70%, 72, 74 से ऊपर कभी नहीं गई, लेकिन मैं खुश था। ये थी, ये सही है, बहुत है, मैं क्या करूँगा, 80% ला के मैंने उसी यूनिवर्सिटी में जाना है जिसमें मैंने 60% ला के जाना है। तो ये एक कंपटीशन है जिसमें बच्चे एक्सीलेंस को छोड़ के परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं। तो इसको हमें अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालनी है ये चीज़। अब इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पेपर लीक हो रहे हैं, एक ये चीज़ है। इसके अलावा ये है कि बच्चे, कुछ नहीं हो रहा, आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका सेंटर लग गया है बिलफर्ज, फिर भी जो है ना वो चिट्स बना के ले जाते हैं, चीटिंग करना, ये करना, वो करना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें ख़त्म करना है। हम पैसे दे के, बच्चे पैसे दे के ग्रुप्स के अंदर ऐड होते हैं कि यहाँ पेपर लीक होकर आता है, हम यहाँ से करेंगे। और उनको तो सलाम है, सैल्यूट है जो लोग खुद पेपर लीक करा के भेजते हैं। मतलब आपका ज़र्फ है भाई, माशाल्लाह, कि कबर मल्ला को क्या जवाब दोगे जाके, पेपर क्यों लीक कराया हमने, क्या फ़ायदा है आपका इससे? कुछ पैसे मिल जाएंगे, आगे हमसे ले दो यार, बोर्ड वालों से जाके बोलो, धमकियाँ दे दो कि हम पेपर लीक कर देंगे, आप कुछ ना कुछ कर लो, कहीं से पैसे ले आओ। ये ना करो, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना करो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है एज अ स्टूडेंट एंड एज ओनिंग एन अथॉरिटी, एज हैविंग एन अथॉरिटी। सो ये एक चीज़ है। बाकी इसके अलावा एक इस बात को एंड करेंगे कुछ क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट से कि आपको क्या लगता है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या वो वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से या तो वो अथॉरिटीज़ ये करने में मजबूर हुई, हमारा बोर्ड मजबूर हुआ ये करने पे, या तो ये बच्चे मजबूर होते हैं चीटिंग करने पे। तो क्या सही है कि हम टीचर्स को या हम उस ऑर्गेनाइजेशंस को बोलें कि आप जो है ना अपने आप को सही करो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, या फिर हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।